Hi everyone, in this video we are going to discuss about MCQs of anatomy and physiology with their rationale. So here is a question number 1. Which of the listed term is described by? So all the chemical processes that take place in the organelle and cytoplasm in the cell of the body. यानी नीचे दिए गए टर्म्स में ये जो डेफिनेशन है कोटेड वो किसको डिफाइन कर रही है, किसको डिस्क्राइब कर रही है। इसका मतलब है जो सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर अकर होते हैं, इसके लिए कौन सा सुइटेबल टर्म होना चाहिए। सो ऑप्शन इज मेटाबॉलिज्म, बी इज सेलुलर रेस्पिरेशन, डी इज होम्योस्टेसिस एंड डी इज फिजियोलॉजी। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज ए, मेटाबॉलिज्म। सो द क्वोटेड स्टेटमेंट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये किसकी डेफिनेशन है? मेटाबॉलिज्म की, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन इससे रिलेट नहीं कर रहा और ना ही होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है बॉडी में बैलेंस बना के रखना और फिजियोलॉजी का मतलब होता है सिंपली फंक्शन। सो द राइट आंसर इज ए, मेटाबॉलिज्म। Then question number 2 is which major organ lies deep to the right hypochondric region। अब वो कौन सा मेजर ऑर्गन है जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के डीप में लाई करता है। सो ऑप्शन इज द स्टमक, बी इज द स्प्लीन एंड सी द लीवर and D the duodenum. So here the right answer is C, hypochondric। below the rib cage liver is located mostly on the right side। अब हमें पता है कि जो स्टमक होता है, स्प्लीन होता है और ड्यूडिनम ये सब लेफ्ट साइड में लोकेट करते हैं। इनमें जो राइट ऑप्शन है वो है लिवर, क्योंकि लीवर हमेशा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लाई करता है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। देन another question, which plane of the body divided into dorsal and ventral regions। अब वो कौन सा प्लेन है जो बॉडी को डिवाइड करता है डोर्सल और वेंट्रल रीजन में। सो ऑप्शन इज ट्रांसवर्स, बी इज एक्सियल, सी इज कोरोनल एंड डी इज सेजाइटल। सो हेयर द राइट आंसर इज सी, डोर्सल एंड वेंट्रल, फ्रंट एंड बैक। ठीक है, सो अ कोरोनल सेक्शन डिवाइड्स द बॉडी इनटू दिस सेक्शन, क्योंकि डोर्सल और वेंट्रल का मतलब है फ्रंट एंड बैक, तो इनको डिवाइड करने के लिए हमारे पास कोरोनल सेक्शन होता है। सो हियर द राइट आंसर इज सी। देन अनदर क्वेश्चन इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द टिश्यू लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन रिफर। इसमें वो कौन से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टिश्यू लेवल को रिफ़र करती है। सो ऑप्शन इज एटम, आयंस, मालिक्यूल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये तो नहीं हो सकते। ऑप्शन बी इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन सी इज नेफ्रॉन, एल्वुलाई, वायलस एंड लोब्यूल एंड ऑप्शन डी इज मसल, नर्व्स, कनेक्टिव एंड एपिथेलियल। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है डी। ये जो चारों स्ट्रक्चर हैं इनमें हमें टिश्यू के टाइप्स मिलते हैं। नेफ्रॉन, एल्वुलाई, वायलस ये क्या है? ये सेल्स के टाइप हैं और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स ये सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स को हम बोलते हैं और एटम्स, आयंस, मालिक्यूल्स ये सब क्या है? ये सिंपल पार्टिकल्स हैं, इनमें हमें टिश्यू लेवल नहीं मिलती। ओके, तो हेयर द राइट आंसर इज डी, मसल, नर्व्स, कनेक्टिव एंड एपिथेलियल, इनमें हमें टिश्यू लेवल मिलती है, क्योंकि ये क्या है? ये टिश्यूज हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शनल टर्म सुपीरियर इन एनाटॉमी मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो डायरेक्शनल टर्म में एक टर्म होता है सुपीरियर, तो एनाटॉमी में सुपीरियर का क्या मतलब होगा। सो ऑप्शन ए सिफेलिक, बी इज वेंट्रल, सी इज कॉर्डल एंड डी इज डोर्सल। सो द राइट आंसर इज ए, सिफेलिक। सिफेलिक रिफर करता है हेड रीजन को, while superior also refer to being close to the head, then is the other anatomical structure in question। ठीक है, तो जो सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर वाले साइड, तो ऊपर वाले साइड को कौन रेफर करता है? सिफेलिक। तो सिफेलिक को हम सुपीरियर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी की बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है। सो ऑप्शन इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल and the study of how the body works, there's all the chemical processes that take place in the organelle of the body cell, the body
automatic tendency to maintain a relatively constant environment, internal environment. अब ये सेम ही क्वेश्चन हमने, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि इसके टोटली ऑपोजिट था, ठीक है। उसमें क्या था, इन सब टर्म्स के इन सब के लिए टर्म्स थे और यहाँ पर क्या है, डेफिनेशंस दी गई हैं उन सब टर्म्स की। तो फिजियोलॉजी की इसमें कौन सी बेस्ट डेफिनेशन हो सकती है, तो हियर द राइट आंसर इज आंसर बी, फिजियोलॉजी इज इंडीड द स्टडी ऑफ हाउ द हेल्दी बॉडी फंक्शन। यानी फिजियोलॉजी का मतलब ही होता है कि हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी वर्क्स। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द एनाटॉमिकल पोजिशन कुड बी डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप करते हैं बिकॉज उसमें थोड़ी मिस्टेक्स थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। विच चॉइसेस बेस्ट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। अब इसमें कौन सी वो लोकेशन है जो कि मेजॉरिटी ऑफ मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम्स को डिस्क्राइब करती है, उनकी लोकेशन को। तो ऑप्शन ए इज इट इज़ इन द डोर्सल कैविटी, ऑप्शन बी इट इज़ इन द वेंट्रल कैविटी, ऑप्शन सी इट इज़ in the abdominopelvic cavity and option D it is not located in a body cavity। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर डी, द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम is located in the arms and legs and surrounding but the outside the abdominopelvic, thoracic and the dorsal cavity। इन सारी कैविटीज़ में जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है डी, इट इज़ नॉट लोकेटेड इन अ body cavity। okay, then hey, question number 9, which of the following is or are the content ऑफ द वेंट्रल कैविटी। अब वेंट्रल कैविटी के कौन से कंटेंट्स हो सकते हैं। सो ऑप्शन इज हार्ट एंड लंग्स, ऑप्शन बी इज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन सी इज वाइसरा एंड ऑप्शन डी इज गट, किडनी, लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, ब्लेडर एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर आपने कैविटीज़ को पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी। सो C is the best answer because it is a collective term for all organ in the thoracic and abdominopelvic cavities, इस जिसको हम ventral cavity बोलते हैं। ओके, देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, which of the stated relationship is correct। ओके, so the heart is inferior to the clavicle, the shoulder is distal to the carpals, the phalanges are proximal to the metacarpals and the eye is medial to the eyebrow। अब इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि ये जो रिलेशनशिप है कि आइधर ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो यहाँ पर इनका रिलेशनशिप अगर देखें तो हार्ट जो है वो क्लेविकल से इन्फीरियर होती है और शोल्डर जो है वो कार्पल से डिस्टल होते हैं। अब डिस्टल तो नहीं होते, वो ऊपर होते हैं शोल्डर, तो ये भी रॉन्ग है। उसके अलावा द फेलेंजेस आर प्रोक्सिमल टू द मेटाकार्पल, अब ये भी नहीं है क्योंकि प्रोक्सिमल मेटाकार्पल्स होती हैं, फेलेंजेस उसके नीचे होती है। देन द आई इज़ द मीडियल टू द आईब्रो, अब आई का बोल रहे हैं कि ये मीडियल है आईब्रो से, अगेन विच इज़ रॉन्ग। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ए, द हार्ट इज इंडीड बिलो और इन्फीरियर टू द क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे हमारी हार्ट होती है। ऑल अदर चॉइसेस आर रॉन्ग। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंटेंट ऑफ डोर्सल बॉडी कैविटी। अब डोर्सल बॉडी कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज हार्ट एंड लंग्स, बी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, सी वाइस्ट्रा एंड डी गट, किडनी, लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, ब्लैडर एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो हेयर द राइट आंसर इज बी, डोर्सल रेफर टू द बैक, ठीक है, वो बैक को रेफर करता है। सो द कैविटी इनक्लोज बाय द स्कल एंड वर्टिब्राई, सो ब्रेन एंड वर्टिब्राई डार्सल कैविटी में आ जाते हैं। सो द राइट आंसर इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द स्टेटेड रिलेशनशिप इज करेक्ट। अगेन यहाँ पर भी आपने रिलेशनशिप देखना है। सो द हार्ट इज सुपीरियर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो हार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ऊपर होती है। और उसके अलावा सेकंड है द शोल्डर इज डिस्टल टू मेटाकार्पल, जो शोल्डर है वो मेटाकार्पल से नीचे होते हैं। देन द फेलेंजेस आर प्रोक्सिमल टू कार्पल्स, जो फेलेंजेस है वो कार्पल से प्रोक्सिमल यानी ऊपर होती हैं। और उसके अलावा द आई इज मीडियल टू द नोज, जो आई है वो नोज से मीडियल है। तो क्या इनमें कौन सा जो रिलेशनशिप है वो राइट है। सो यहाँ पर द राइट आंसर इज ए, द हार्ट इज इंडीड अबव और सुपीरियर टू द इंटेस्टाइन। हमें ये सबको यह पता है कि जो हार्ट है वो इंटेस्टाइन से ऊपर होती है। सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब है ऊपर। ओके, सो द राइट आंसर इज ए।
ऑल जो भी अदर चॉइसेस हैं वो सब रॉन्ग है। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी पार्ट फंक्शन कॉल्ड। अब बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके फंक्शंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी तो हम सेल की स्टडी को करते हैं, टिश्यूज़ की स्टडी को बोलते हैं। उसके अलावा ऑप्शन बी इज़ फिजियोलॉजी, सी इज़ होम्योस्टेसिस एंड डी इज़ मेटाबॉलिज्म। सो बहुत ईजी है ये। द राइट आंसर इज बी, फिजियोलॉजी रिफर्स टू द फंक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। द डायफ्राम सेपरेट द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अब डायफ्राम भला ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को क्यों सेपरेट करेगा। ऑप्शन बी इज द वेंट्रल कैविटी कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन सी द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कंटेन द स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में आ जाता है। Then the dorsal cavity contain the brain and spinal cord. Okay, so the right answer is यहाँ पर D, dorsal का मतलब है बैक, so the cavity with spinal cord and brain is correct. B यहाँ पर incorrect है because the genitalia जो होते हैं वो ventral cavity से बाहर होते हैं, so the right answer is D, the dorsal cavity contain the brain and the spinal cord. Then complete the sentence correctly विथ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या होते हैं, इनको आपने कंप्लीट सेंटेंस करना है करेक्टली। सो ऑप्शन ए सुपीरियर टू द रिब केज, ऑप्शन बी इंफीरियर टू थोरेसिक वर्टिब्रा, ऑप्शन सी लोकेटेड बिटवीन द थोरेसिक एंड सेक्रल वर्टिब्रा, एंड ऑप्शन डी फ्यूज इनटू अ सिंगल बोन कॉल्ड सेक्रम। सो यहाँ पर राइट आंसर इज ए, सर्वाइकल वर्टिब्रा आर सुपीरियर टू रिब केज, क्योंकि सर्वेक्स का मतलब है नेक, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो रिब केज से ऊपर होती हैं। सुपीरियर का मतलब है ऊपर, उसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोर्सल बॉडी कैविटी कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब डोर्सल बॉडी कैविटी में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, द ब्रेन स्पाइनल कार्ड एंड हार्ट, द ब्रेन स्पाइनल कार्ड हार्ट एंड किडनी। तो 3 बार आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो द राइट आंसर इज बी, डोर्सल मीन्स बैक and is opposite to ventral. Only the brain and spinal cord occupy the dorsal cavity. Okay, then question number 18, what does the process known as anabolism refer to। अब एनाबोलिज्म प्रोसेस के लिए कौन सा जो यानी स्टेट यानी कौन सी चीज़ को एनाबोलिज्म का प्रोसेस रिफर करता है। सो द यूज़ ऑफ एनर्जी फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल सब्सटेंसेस, बी द ब्रेकिंग डाउन phase of metabolism, C all the chemical process that take place in the organelle of the cell, and D that supply of nutrients to the body cells। अब एनाबोलिज्म का क्या मतलब हुआ, एनाबोलिज्म का मतलब है कि स्मॉल पार्टिकल्स को जोड़कर कोई नया पार्टिकल बनाना, ठीक है। तो एनाबोलिज्म क्या है, ये ब्रेकिंग तो नहीं है कि जो, क्योंकि जो ब्रेकिंग डाउन वाला फेज होता है मेटाबोलिज्म में उसको हम केटाबोलिज्म बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज ए, एनाबोलिज्म रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स, थिंक एनाबोलिक स्टेरॉइड, ठीक है, जैसे कि एनाबोलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। सो बी तो केटाबोलिक को रेफर करता है और जो सी है वो मेटाबोलिज्म को रेफर करता है। सो द राइट आंसर इज ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, टू व्हाट डज द टर्म हाइपोकॉन्ड्रिक रेफर। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिक का क्या मतलब होता है, तो अ कंडीशन ऑफ हैविंग टू फ्यू कॉन्ड्रिया, the region of abdomen inferior to the rib, a person who often complain of an alignment, and D having insufficient cartilage in the knees। अब यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शंस दी हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि हाइपो का मतलब है कम और कॉन्ड्रिया का मतलब है रिब, तो ये भी सोच सकते हैं कि कॉन्ड्रिया का जो अमाउंट है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी है, क्योंकि हाइपो का मतलब है बिलो और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कार्टिलेज ज्वाइनिंग द रिब्स टू द स्टर्नम। सो द राइट आंसर इज बी, द रीजन ऑफ एब्डोमेन इन्फीरियर टू द रिब्स, यानी जो रिब्स से इन्फीरियर रीजन होता है उसको हम हाइपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं, यानी रिब्स के नीचे उसको हम इन्फीरियर बोलते हैं, सुपीरियर यानी ऊपर होना। ओके, तो द राइट आंसर इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 20 इज, if a medical image displays internal anatomy in
mid sagittal section. Which of the following describe the section? So option A is a vertical section through the nose and umbilicus that divide the body into right and left halves. Option B, a cross section through the midriff at about the level of the liver. Option C, a cross section through the upper chest at about the level of the shoulders. Option D, a vertical section through the midpoint of clavicle and through either the right or left thigh. And सो द राइट आंसर इज ए, सजाइटल सेक्शन डिवाइड करता है बॉडी को लेफ्ट और राइट पोर्शन में, ठीक है, बिकॉज ऑफ मिड सजाइटल सेक्शन मीन्स डेट डिवाइडिंग लाइन is in the vertical midline of the body so that the halves are equal. So the right answer is A, ठीक है, vertical section through the nose and umbilicus जो कि बॉडी को राइट और लेफ्ट हाल्व्स में डिवाइड करता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.